हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक्स का न्यू चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। इसमें हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती हैं वो भी बताएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं वो भी हम आपको आज ही इसी लेक्चर में बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कई मेथड हैं लेकिन एक सिंपल मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करूंगा मैट्रिक्स मेथड से। चलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड इक्वेशन क्या है? इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 22। अब मैट्रिक्स मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल b। ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे? इनके कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 1, z का कॉफिशिएंट 1। यहां 1 2 3 1 3 4 और इस x के लिए आप लिखेंगे यहां x y z और इस b के लिए 7 16 22। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है मेरे बच्चों? इसमें आप कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगा सकते, यानी सी में ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते। केवल आर में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R3, क्योंकि कॉलम में अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो ये 7 के लिए इधर उधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस 1 की वजह से इन दोनों को जीरो कर लेंगे। कैसे? R1 में आप चेंज करेंगे, कैसे? R1 से R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस R1। R3 में चेंज करेंगे, कैसे? R3 माइनस R2। ऐसी प्रोसेस कब तक अपनाएंगे ये भी तो हमें देखना है। एक रो में 2 एलिमेंट जीरो होने चाहिए और एक रो में एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी एक रो में आप 2 जीरो बनाएंगे और फिर किसी भी एक रो में आप 1 जीरो बनाएंगे। तो इतना करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाएं। चलिए R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1। R2 माइनस R1, इसमें से इसे माइनस करोगे 0, इसमें से इसे माइनस करोगे 1, इसमें से इसे माइनस करोगे 2। फिर R3 माइनस R2, इसमें से इसे माइनस करोगे 0, इसमें से इसे करोगे 1, इसमें से इसे करोगे 1। यहां कोई चेंज नहीं होता, x y z। यहां 7, 16 में से 7 माइनस करोगे तो कितने हुए? 9, और 22 में से 16 माइनस करोगे तो 6। 9 और 7 16। अभी तो आपको किसी एक रो में एक एलिमेंट जीरो करना है। कैसे? अगर आप ये कर दें R2 में चेंज, कैसे? R2 माइनस R3, तो 1 1 1 0, इसमें से इसे माइनस करोगे 0, इसमें से इसे माइनस करोगे 1, 0 1 1। यहां कोई चेंज नहीं है। 7 9 माइनस 6 करोगे तो 3 और 6। अभी हमने आपसे यह कहा था किसी भी एक रो में 2 एलिमेंट जीरो करने हैं और किसी भी एक रो में एक एलिमेंट। इतना तो करना ही होगा। अगर इससे ज्यादा जीरो हो जाते तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना आपको करना होगा। अब ये फिर दोबारा ऐसे इक्वेशन में चेंज कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 7। इसकी करोगे तो यहां जेड आएगा, कॉमा जेड इक्वल 3। यहां लोगे 0, ये हो गया y प्लस जेड इक्वल टू 6। अगर आप z की वैल्यू यहां रखते हैं 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। y और z इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दें, 3 और 3 6, तो x की वैल्यू 1 हो गई। इसी प्रोसेस को कहते हैं यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड। अब आंसर कैसे चेक करें? आप इसमें रखिए x की वैल्यू y की z की,
3 और 3 6 और 1 7, इसमें रखिए x की वैल्यू 1, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 6 15 और 1 16। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर ज्यादा जीरो बन जाती है तो ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसे मैट्रिक्स मेथड कैसे कहते हैं, क्योंकि मैंने अब सॉल्व नहीं किया। देखो y की वैल्यू डायरेक्ट मिली, y इक्वल 3। अगर y की वैल्यू यहां रख दें तो z की वैल्यू यहां से 3 मिल जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दें तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इतना आपको करना ही होगा, और ये 5 नंबर आपके पक्के। इसे हम आगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताएंगे, तो इसमें रैंक यूज भी करेंगे। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 2 यही लिखा होगा, मैं ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 11। जैसे ये तीन इक्वेशन है, ये भी तीन है, इनको भी सॉल्व करते हैं। यही कहानी लिखोगे, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं आप, ए एक्स इक्वल टू बी। ए की जगह पर एक्स वाई की कोफिशिएंट 1 2 3, 3 1 2, 2 3 1, यहां एक्स वाई जेड लिखेंगे, और यहां पर 14 11 और 11 लिखेंगे। सेम, बिल्कुल सेम जैसे ये सॉल्व करा ऐसे ही करेंगे। आइए, इस 1 की वजह से इन दोनों को जीरो कर दीजिए। तो अब मैं ये नहीं लिख रहा, ये आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ये ऑपरेशन लगाऊंगा। तो R3 माइनस 3R1 करना है, और R2 है, ये R2 लिखिए, R2, और R3 माइनस 2R1 करना है। तो यहां देखिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करोगे 0, 3 दूनी 6, इसमें से माइनस करोगे -5, 3 3 जा 9, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 7, 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करोगे 0, 2 दूनी 4, इसमें से माइनस करोगे -1, और 2 3 जा 6, इसमें से माइनस करोगे तो -5। यहां एक्स वाई जेड, यही ऑपरेशन इधर लगाएंगे। आप कहेंगे सर सी में ऑपरेशन क्यों नहीं लगा रहे कॉलम में? अगर सी में आप यो लगाएंगे तो इस 14 को हम जीरो नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई ऑपरेशन ऐसे लगेगा ही नहीं, यो लग जाएंगे ऑपरेशन। इसीलिए इस पूरे चैप्टर के अंदर आप केवल आर में ही ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं है। ये 14, ये कह रहा है R2 यानी 11 माइनस 3, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो 42 यानी 11, इसमें से तो 3 1 माइनस के 31 बचेगा। R3 माइनस 2R1, R3 कितना है 11 माइनस के 28, तो यहां 11 7 और 1 माइनस के 17। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम इन दोनों में से एक जीरो करेंगे। कैसे? अगर इसमें 5 की मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस कर दें ऐसे, R2 माइनस 5R3 R2, तो यहां 1 2 3 0, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस 0, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करो 25, इसमें से माइनस करोगे तो 18, ये 0 -1 -5, इस पर कोई फर्क नहीं है। यहां भी वही चेंज होगा। ये तो 14 R2, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करो, माइनस के 31 प्लस के 85 हो गया। 5 की गुणा करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गए 5, तो 54, और ये माइनस के 17। बस इतना काम करना जरूरी होता है। यह जरूरी नहीं है कि इसमें भी आप जीरो बना सकते हैं। किसी भी एक रो में ऊपर बीच में नीचे 2 एलिमेंट जीरो करेंगे, और किसी भी एक रो में एक करेंगे। इतना करना बहुत जरूरी है, तभी मैट्रिक्स मेथड होगा। अब इनको दोबारा ऐसे लिख देंगे, तो ये इक्वेशन हो गई x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14। यहां 18z, y केवल y आएगा, z आएगा, जगत x y z इक्वल टू 54। यहां से z की वैल्यू मिल गई 3, इसकी इसमें डिवाइड कर दो। यहां माइनस के y माइनस 5z इक्वल टू माइनस के 17। अगर z की वैल्यू यहां रख दें तो माइनस के 15, इधर जाएगा तो माइनस y इक्वल -2, तो y की वैल्यू 2। अब आप y की वैल्यू यहां, z की वैल्यू यहां रखिए। z की वैल्यू रखेंगे 9 और y की वैल्यू रखेंगे तो 4 और 9 कितने हो गए 13, इधर माइनस करोगे तो x की वैल्यू होगी 1। इस प्रकार इसका ये सॉल्यूशन है। मजा आ रहा है?
हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चों। आइए तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी को लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 8 माइनस एक्स प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0। जितनी लाइन इधर लिखी है मेरे बच्चों उतनी ही इधर लिखनी होंगी, ठीक है। आइए अब ये लाइन आप लिखोगे, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये वाली चीज। इसका कोफिशिएंट 2 -1 3 -1 2 1 3 1 -4। यहां आप लिखेंगे x y z और यहां आप लिखेंगे 8 4 0। अब एक काम करते हैं, इस -1 की वजह से या इस 1 की वजह से इसे ले लीजिए, इन दोनों को 0 कर दीजिए। क्लियर? किसी की वजह से भी 0 कर सकते हैं। तो यहां R1 प्लस R3 करेंगे आप, और यहां R2 माइनस 2R3 करेंगे। चलिए R1 प्लस R3 करेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे 5, इसको इसमें प्लस करेंगे 0, इसको इसमें प्लस करेंगे -1। x y z और इसको इसमें प्लस करेंगे तो 8 ही रहेगा। अब हमको ये R2 माइनस 2R3, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो तो माइनस की 7, -1 -6 तो -7, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो 0, 2 की मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो तो 9, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये R3 में तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो 0 है। अब हमको ये लिखना है 3 1 -4 और ये 0। अब हमको इनमें से कोई जो ऊपर बचे हैं एक एलिमेंट 0 करना है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं ऐसे R2 प्लस 9R1, इसमें 9 की मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो, इस पे तो कोई फर्क नहीं है। 5 0 -1 x y z और 8, इसमें 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 और 7 इसमें से माइनस करोगे, 15 में से 7 गई तो 8 और 3, यहां बचा 38। भाई 9, इसमें 9 की गुणा करो, इसमें जोड़ो ये 0, 9 की गुणा करो, इसमें जोड़ो 0 y, 9 की गुणा करो 9 8 72, 72 और 4 76, इस पर कोई फर्क नहीं है। बस एक रो में 2 एलिमेंट 0 और एक रो में 1, इतना तो करना ही था। यहां आया ये 5x माइनस के z इक्वल टू 8, ये 38 x इक्वल टू 76, ये 3x प्लस y माइनस 4z इक्वल टू 0। अब यहां आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल कितना हो गया 2। अगर x की वैल्यू आप यहां रखते हैं तो 2 5 जा 10 माइनस z इक्वल 8, तो z इक्वल कितना हो गया 2। x की और z की वैल्यू यहां रखेंगे तो 6 प्लस y, यहां रखेंगे -8 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। इसका मतलब x इक्वल y इक्वल z, सभी की वैल्यू 2i। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन तब जब इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है। अब कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का क्या मतलब होता है ये भी बताऊंगा, और जब कॉन्सिस्टेंट है तो कैसे सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये दे रखी है, यहां लिखे देता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू -4, एक ये रही 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, एक ये रही 4x प्लस 5y इक्वल टू k। सबसे पहले आप a इक्वल और b इक्वल लिखेंगे। वे आर a इक्वल निकालेंगे तो यहां मिलेगा 2 3 3 4 4 5 एंड b इक्वल 2 3, यहां लिखे देता हूं पास में ही, एंड b इक्वल 2 3 -4 3 4 -6 4 5 k। अब इस मैट्रिक्स में मैंने ax बराबर b नहीं लिखा, डायरेक्ट इसको एक्स वाई के कोफिशिएंटों का एक मैट्रिक्स और एक्स वाई के कोफिशिएंट और RHS लेकर दूसरा मैट्रिक्स। किसी राइटर ने ऐसे यहां बिंदी लगा रखी है ऐसे, तो इससे सिर्फ ये रिप्रेजेंट होता है कि ये जो इधर वाला कॉलम है वो ये वाला है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे।
इन दोनों की रैंक सेम आती है तो इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट कहलाती है। यदि इन दोनों की रैंक अलग अलग आती हैं तो इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट कहलाती हैं। अब रैंक तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया है, ठीक है। आइए, सबसे पहले हमें ऑपरेशन आर में ही लगाने, यो नहीं लगा सकते क्योंकि ये इधर नहीं जा सकता। तो यहां हम करते हैं R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2। 2 3, इसमें से इसे माइनस करोगे 1, इसमें से इसे करोगे 1, इसमें से इसे माइनस करोगे 1 और यहां भी 1। एंड बी के लिए लिखिए 2 3 माइनस 4, इसमें से इसे करोगे माइनस, इसमें से इसे करोगे तो माइनस 2, इसमें से करोगे ये 1, इसमें से इसे करोगे तो k प्लस के 6। ये a इक्वल है और आप लिखें तो ये b इक्वल है। फिर इसे सॉल्व कर दो, R3 माइनस R2, तो 2 3 1 1 0 0 एंड b इक्वल 2 3 माइनस 4 1 1 माइनस 2 0 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो k प्लस 8। यहां a की जो रैंक है, रैंक a इक्वल कितनी है 2, क्योंकि इसकी दो रो जीरो नहीं है। यहां भी अगर ये k प्लस 8 जीरो होता तो इसकी रैंक भी 2 होती। इफ k प्लस 8 इक्वल 0 अर्थात k इक्वल माइनस 8 हो तो रैंक b भी कितनी होगी 2। जब ये दोनों सेम रैंक बनेंगी तो इक्वेशन क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। और उसने ये बात पहले से कहा है, इफ इज कॉन्सिस्टेंट, जितनी रैंक इसकी है उतनी रैंक इसकी होनी चाहिए। और ये कब होगी, जब k प्लस 8 इक्वल 0, यानी k की वैल्यू माइनस 8। इसका मतलब जो k का आंसर है वो कितना है, माइनस 8। दिस इज द राइट आंसर। अब यही समझ लीजिए इनकॉन्सिस्टेंट कब होता, इसकी रैंक और इसकी रैंक डिफरेंट होती, इसकी 1 होती इसकी 2, या इसकी 3 होती इसकी 2, मतलब अलग अलग रैंक होती। तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन कैसी होती हैं, इनकॉन्सिस्टेंट होती हैं। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा एडवांस है। आइए, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1। वही कहानी है, आप लिखेंगे ax इक्वल टू b। ये भी सॉल्व करा रहा है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। जैसे मैंने यहां क्वेश्चन 1 में लिख दिया था वही लाइन लिखनी होगी, ठीक है। आइए, तो यहां हो गया 1 माइनस 1 2, 3 1 4 1 1 1, x y z, और यहां 4 6 1। फिर वही कंडीशन है, ऑपरेशन लगाना है, सिर्फ आर में लगाएंगे। इस 1 की वजह से ये दोनों जीरो कर दो, तो ये लिखेंगे हम R2 माइनस 3R1। इसे कैसे जीरो करेंगे, R3 माइनस के R1, 1 माइनस 1 2, एक्स वाई जेड, ये 4। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो तो 0, 3 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो 4, 3 2 जा 6, इसमें से माइनस करो माइनस 2, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 12, इसमें से करोगे तो माइनस के 6, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो तो -5। फिर देखिए, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ऑलरेडी प्लस, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहां आएगा माइनस के 3, 1 माइनस 4 तो -3। यहां देखिए, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 5। अभी कहीं कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। 1 माइनस 1 2 3 1 4 1 1 1 4 6 1, R2 माइनस 3R1, इसमें से 3 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से 0, 3 की मल्टीप्लाई करो 4, 3 दूनी 6, इसमें से करोगे -2, 3 चौक 12, इसमें से करोगे तो माइनस के 6, इसमें से इसे माइनस करोगे 0, इसमें से इसे माइनस करोगे 2, इसमें से ये होगा, ये मिस्टेक कर गया था, 1 माइनस 2 तो -1, और 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस के 3। अब सही है। आइए, अब हम एक काम करते हैं, R2 माइनस 2R3, 1 माइनस 1 2 0 0 0 0 2 माइनस 1, एक्स वाई जेड, यहां R2 माइनस 2R3 4, इसमें से घटाएंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई 0 माइनस के 3। यहां हम देखते हैं कि एक रो में 2 की बजाय 3 एलिमेंट 0 हैं, इस पूरी रो में 0 है यहां तक, और यहां एक 0 है।
ऐसी कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करोगे? मैंने ये बोला था कि किसी एक रो में 2 एलिमेंट, किसी एक रो में 1 एलिमेंट, इतना तो जीरो करना ही है। अगर उससे ज्यादा जीरो हो जाए तो कोई बात नहीं। आइए, ये इक्वेशन बन गई आपकी x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। ये पूरी जीरो है, ये बनी 2y माइनस जेड इक्वल टू -3। जब पूरी एक रो यहां तक जीरो हो जाए तो वहां एक वेरिएबल के इक्वल कांस्टेंट मानते हैं। या तो आप x इक्वल कांस्टेंट मानिए, या y इक्वल, या z इक्वल। अब हमको देखना है कि x इक्वल कांस्टेंट माने या y इक्वल कांस्टेंट माने। तो हम या y इक्वल मान सकते हैं या z, लेकिन x के इक्वल कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि फिर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, और इक्वेशन सॉल्व हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट वैल्यू पुट होनी चाहिए। तो मान लीजिए लेट z इक्वल टू k, तो 2y माइनस के इक्वल टू -3, 2y इक्वल टू के -3, y इक्वल टू के -3/2। y की वैल्यू डायरेक्ट मिली, z की वैल्यू डायरेक्ट मिली, इन दोनों को यहां रख दो। x y की जगह पे हमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2, 2z तो प्लस के 2k इक्वल टू 4, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस के प्लस 3 प्लस के 4k इक्वल टू 8। इसमें क्या, 2 की मल्टीप्लाई कर दी और माइनस के और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2x इक्वल टू 8। ये कितना बचा, 3k माइनस के, यहां प्लस के 3k तो -3k, और इधर आके -3, यहां बचा 5 माइनस 3k, तो x इक्वल हो गया 5 माइनस 3k/2। तो यहां आंसर के लिए y बराबर भी आप मान सकते हैं कांस्टेंट, या z इक्वल। अब नेक्स्ट लेक्चर में कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उनकी एक झलक आप जरूर देखते जाइए। और आप चाहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर की पूरी बुक यानी 3 डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री और मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाए, उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ले, उसी से सारी वीडियो ओपन होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 50% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो और यूट्यूबर की अपेक्षा में ज्यादा ही देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 2 में हम आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं, और 100% एक एग्जाम में आएगा, गारंटी है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हर यूनिवर्सिटी में आगे पीछे घूमते रहते हैं। आइए, सॉल्व तो वही लिखा होगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड या सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 को हमें प्रूफ करके दिखाना है इनकॉन्सिस्टेंट। इन दो मैट्रिक्स बनाएंगे ए और बी, दोनों की रैंक निकालेंगे, दोनों की रैंक अलग अलग होगी तो इक्वेशन कैसी होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट। ये 100% पेपर में आता है हर साल। इसमें आपको लैम्डा की और म्यू की वैल्यू बतानी है, लेकिन कब, ये इक्वेशन दे रखी है। पहला है नो सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दूसरा पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन, और थर्ड पार्ट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। 100% इंपॉर्टेंट, जैसा ये है ऐसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें भी ये फाइंड द आउट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, जबकि ये इक्वेशन दे रखी है तो यहां से लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। फिर ये क्वेश्चन होमोजीनियस है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये 2-3 बार आ गया, पूरे पेज पे आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि आरएचएस में 0 है तो ये होमोजीनियस हो गई। इनको सॉल्व करना है। फिर हमें टेस्ट ऑफ रैंक के आधार पर, जैसे ये क्वेश्चन था, रैंक के आधार पर ये प्रूफ करना है कि ये कंसिस्टेंट है, फिर इनको सॉल्व भी करना है। तो ये क्वेश्चन है, लगभग ये 7 क्वेश्चन है, और 5 मैंने 6-7 लेक्चर में दे दिए। यही 15-20 क्वेश्चन होते हैं, तो जो टॉप मोस्ट है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप कितना सॉल्व करते हैं। हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कौन कौन स्टूडेंट कर रहे हैं, और कमेंट करेंगे कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।